अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज रेडीमेड फ्रॉक हम घर में तैयार करेंगे जी फ्रेंड। ये देखें जिसकी लंबाई मैंने 12 इंच ले ली है और ये मैंने पहले से कट कर ली है और मैं आपको तरीका समझाती हूँ जी फ्रेंड। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 15 इंच ली है, 14 इंच ये रेडी आ जाएगी। और ये फ्लावर वाली साइड आगे वाली साइड है और जो सिंपल पीछे वाली साइड, इसका जो तीरा है मैंने रखा है उसको 10.5 इंच फोल्ड करके ये 5 इंच 5.5 इंच तकरीबन हो जाएगा। ये ऊपर वाली जो साइड है मैंने कट की थी पहले, बाजू इसके शोल्डर और डीप कटिंग की है। और इसके जो शोल्डर की लंबाई है वो मैंने रखी थी 6 इंच जी। जो गले की चौड़ाई है ये 2 इंच रखेंगे हम। 2.5 से 3 इंच हम इसकी ना 3 इंच कर लेते हैं। 2.5 इंच में मैंने निशान लगाया, 3 इंच इसकी जो गले को डीप कर लेते हैं और 1.5 इंच इसको पीछे वाला जो गला है ना उसको डीप किया है। और जो बैक साइड है ये जिप लगाने के लिए मैंने कट कर दिया है। जिप हम छोटे साइड की लगाएंगे, फुल साइज जिप हम नहीं लगाएंगे इसमें जी फ्रेंड। ये कलियां हैं मेरे पास, ये 5 कलियां आगे वाली साइड पे आएंगी और 5 ही कलियां जो है ना मैं पीछे वाली साइड पे करूँगी जी फ्रेंड। ये देखें ये टोटल की जो कली की जो लेंथ है वो 16 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है नीचे वाली साइड से दामन वाली साइड से चौड़ाई इसकी मैंने 10 इंच रखनी है। सिलाई में हाफ इंच जब सिलाई के आ जाएगा और पीछे 9 इंच इसकी चौड़ाई रह जाएगी रेडी होके। और ऊपर से मैंने इसको ना 2.5 इंच रखूँगी डबल करके, तकरीबन 2.5 इंच भी नहीं 2 इंच रखूँगी मैं ताकि 4 इंच हो जाए। और हाफ इंच जो है ना सिलाई में आ जाएगा और पीछे 3 इंच चौड़ाई ऊपर वाली साइड से रह जाएगी। जब हम 5 कलियाँ जोड़ेंगे तो टोटल ये 3 इंच होके 15 इंच इसकी जो है ना चौड़ाई रह जाएगी, रेडी हो जाएगी ये जी फ्रेंड। ये देखें मैंने एक कली कट की है बिल्कुल बराबर की, उसके बराबर में मैं दूसरी कलियाँ भी कट कर रही हूँ। एक कली के ऊपर रख के जिसको मैंने पहले कट किया था और उसके साथ साथ मैं बाकी भी उसी तरह काट लेती हूँ। ये मुझे बाज़ार से ऐसे ही तैयार हुई मिली हैं, मैं बस काट के इनका बैलेंस बराबर कर रही हूँ। ये देखें 5 कलियाँ आगे वाली काट ली हैं मैंने, 5 ही पीछे वाली काट ली हैं। ये मिली ही 10 कलियाँ थी, अगर ज़्यादा होती तो ज़्यादा इसका जो घेर है ना फ्रॉक का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था। अब मिली ही इतनी थी मुझे, इसलिए इसका घेर जो था अभी भी बहुत खुला घेर है इसका जी फ्रेंड। ये देखिए ये टोटल 4 इंच जो है ना ऊपर से रह गई है और ये 10 इंच जो है ना नीचे से है। ऊपर से सिलाई जब करेंगे हाफ इंच और ये टोटल सिलाई में आके 3-3 इंच ऊपर से कली रह जाएगी रेडी होके बाद में, और नीचे से 9-9 इंच रह जाएगी दामन वाली साइड से घेरे से जी फ्रेंड। ये देखिए हाफ इंच ये सिलाई में लेके आ रही हूँ इसको मैं। जो इसका दबाव है ना वो हाफ इंच से कम नहीं करना, हाफ इंच से ज़रा भी कम नहीं करना। इस तरह कम करेंगे तो फिर इसकी ना जो हमने पेटी ज्वाइन करनी है इसके साथ, पेटी जो है ना इसकी ज़्यादा खुली रह जाएगी जी फ्रेंड। ये देखें मैं कलियाँ ज्वाइन कर रही हूँ। इसी तरह ही मैं ये आगे वाली जो एक साइड है, आगे वाली साइड या पीछे वाली साइड जो भी है, मैं एक साइड पे ये कलियाँ ज्वाइन कर रही हूँ। इसी तरह ही सारी कलियाँ जो है ना आपस में ज्वाइन करनी है 5-5 करके। इकट्ठी 10 कलियाँ हमने नहीं जोड़नी क्योंकि अलग-अलग पेटी के साथ आगे वाली साइड जो है पेटी की वो अलग ज्वाइन करेंगे, पीछे वाली जो साइड है वो अलग ज्वाइन करेंगे जी फ्रेंड। ये देखें ये कलियाँ जोड़ती जा रही हूँ मैं आपस में। हाफ इंच का मार्जिन रखना, हाफ इंच से कम नहीं रखना। मैं दोबारा से रिपीट किया है। ये देखें ये मैंने एक साइड जो करके रेडी कर ली है और दूसरी साइड भी इसी तरह रेडी करनी है। इस तरह ये 5 कलियाँ में मैं जोड़ लेती हूँ। अब जो मैंने जोड़ी है ये देखें इसके दामन में, ये देखें ये अब मैं यहाँ से फोल्ड कर लूँगी ताकि जो सिरे हैं कपड़े के नीचे वाले वो नज़र ना, इनको अंदर फोल्ड करके अंदर वाली साइड पे ऊपर कलियों के ऊपर डबल सिलाई लगाती जाऊँगी। ये देखें नाखून की मदद से इसकी तह बैठाते जाएंगे पहले और साथ ही इसको ना सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह ही ये देखिए ये फोल्ड कर लिया मैंने। इसी तरह सारे के ऊपर जो कलियों के ऊपर है मैंने इसी तरह सिलाई लगानी है। तमाम कलियों के ऊपर इसी तरह सिलाई होगी। ये जी फ्रेंड अगली साइड का घाघरा पिछली साइड का घाघरा मैंने इसी तरह रेडी कर लेना। जी फ्रेंड्स मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आएगी जिसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। आप कमेंट्स करते ही नहीं हैं जी फ्रेंड। ये देखें ये मैंने कट लगा लिया है बिल्कुल दरमियान में, कलियों के जो है ना ज्वाइन किए उनके दरमियान में कट लगाया और पेटी के भी बिल्कुल दरमियान में मैंने कट लगा लिया। अब ये जो कट है हमारे दोनों को बराबर आना चाहिए, कट आगे पीछे ना हो। पेटी का और घाघरे का जो कट है ना बिल्कुल बराबर में आए दरमियान में। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बचता है उसको बचने दे, पेटी में बचेगा या घाघरे में बचेगा उसको आगे आने दें। ये देखें ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल की फ्रॉक बनाएंगे आज हम।
ये चिकनकारी हुई है, ये फ्रॉक की जो पेटी है इसके ऊपर, ये मुझे ऐसे ही पीस मिला था बाज़ार से। अब इसके अंदर ज़िप अटैच करते हैं। ये देखिए ज़िप लगाने का कितना मैंने अच्छा तरीका आपको समझाया है, ज़रा गौर से देखें, आपको ज़िप का सारा तरीका समझ आएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं ज़िप लगाना सिखा रही हूँ आपको। जी, ये ज़िप लगाना आपको कैसा लगेगा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा ज़िप लगाने का ये स्टाइल। इसके ऊपर चाहें तो हम प्रेस भी कर सकते हैं। ये हाफ पैर में इसके साथ अटैच करी हूँ मशीन के साथ। मैंने जो फुल पैर है, डबल पैर उतार लिया, मैंने हाफ पैर अटैच कर दिया है। ये देखिए कपड़े को मैंने फ़ोल्ड किया है, फ़ोल्ड करके ज़िप के ऊपर रख लिया है। और कपड़े को ज़रा भी खींच नहीं लगानी, ज़रा भी खींच लगाएंगे कपड़े को तो जो हमारी ज़िप है इसके अंदर ना वो आ जाएंगे, सलवटें सी आ जाएंगी, जैसे ना ऊपर नीचे पहाड़ियों की जैसी ज़िप हो जाती है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। इसलिए कपड़े को ज़रा भी नहीं खींचना। अगर खींचना भी है तो ज़िप को खींच लगाएं, कपड़े को ज़रा भी खींच नहीं लगानी। कपड़े को खींचने से ना ऊपर नीचे ज़िप का जो बैलेंस है ना वो बराबर नहीं रहता। और ऊपर से ज़िप जो लगाई है मैंने, वो देखिए वो अपने ना रखना है, उसका वो रखना है कि ऊपर से बिल्कुल बराबर आए। गले के दोनों बैक गले के जो किनारे हैं वो बिल्कुल ज़िप के एक जैसे बराबर ही आए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए जी। ये देखें, ये जो कपड़ा नीचे वाला इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ दोनों साइडों पे करके। एक साइड मैंने जैसे ज़िप के ऊपर मैंने किया उसी तरह ही बिल्कुल मैं सेम ना कपड़े पर सिलाई लगा रही हूँ, उधर उधर कपड़ा करके। ये देखिए कितना अच्छा और नफीस तरीका और खूबसूरत तरीके से ज़िप अटैच की है। ये बैक साइड में मैंने दरमियान में कट लगा लिया है कलियों के, और जो घाघरा मैंने अटैच किया, ये देखिए एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो मैंने साइड पे निकाल दिया है। अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें, स्किप मत किया करें कहीं से भी। ये देखिए ये फ्लावर कितना प्यारा पिंक कलर का फ्लावर है, और पिंक कलर की ही मैं पाइपिंग लगाऊंगी। इसके ऊपर जो भी पाइपिंग यूज़ होगी पिंक कलर की ही मैंने वो यूज़ करनी है। ये मैंने कंधे की सिलाइयाँ लगा ली हैं, दोनों सिलाइयों को अब डबल करूँगी मैं। ये सिंगल सिलाई और इसको सीधा करके डबल करूँगी मैं, ताकि जो ना धागे वगैरह ना निकलें। ये देखिए डबल कर ली है मैंने, बैक वाली साइड पे मैंने डबल किया है इसको। कपड़े को नीचे से मोड़ दिया मैंने बैक साइड पे अंदर की तरफ। ये देखें ये बेबी पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर में मैं पाइपिंग अटैच करूँगी। ये देखिए पाइपिंग को ऐसे रख के, ये डबल कपड़ा मैंने किया हुआ है। एक तो पाइपिंग बाज़ार से मिलती है, वैसे ही मैंने तिरछा कपड़ा कट करके पाइपिंग घर में बनाई है। ये देखिए कितना खूबसूरत और अच्छा नफीस तरीका है ये पाइपिंग लगाने का। इसी तरह करके मैं ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। बिल्कुल ढीले हाथ से, ना ही हमने कपड़े को खींचना और ना ही पाइपिंग को खींचना है। दोनों में से किसी चीज़ को भी खींचेंगे वो ना हमारी जो पाइपिंग की जो शेप है ना ये ख़राब हो जाएगी, इसमें खूबसूरती ज़रा भी नहीं आएगी। जी इसी तरह बिल्कुल ढीले हाथ से हम ना पाइपिंग लगाते जाएंगे। इसी तरह ही मैं थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा रख के पीछे वाली साइड पे कट कर लेती हूँ। जिस तरह मैंने पहले फ़ोल्ड किया था इसी तरह अब मैंने यहाँ पे भी फ़ोल्ड कर लेना है ज़िप को, कपड़े को। ये देखिए पाइपिंग मैंने फ़ोल्ड करके डबल सिलाई लगाएंगे यहाँ पे हम। ये देखिए कितनी खूबसूरत पाइपिंग लग चुकी है। अब ये मैं बाजों के ऊपर भी बेबी पिंक कलर में जो पाइपिंग है ये ज्वाइन कर रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, अभी बिल्कुल वही तरीका पहले वाला ही। ये काफ़ी लंबी मैंने पाइपिंग बना ली थी, तकरीबन मैंने 3-4 गज़ बनाई थी। यहाँ बाजुओं पे भी और गले पे भी अटैच करूँगी, और इसके पीछे जो फ्रॉक के पीछे जो बेल्ट लगेंगे वो भी इसी पाइपिंग के ही लगेंगे। पीछे बंद बनाते हैं ना बांधने के लिए फ्रॉक के पीछे, वो भी इसी पाइपिंग के ही लगाऊंगी मैं। जी फ्रेंड ये देखें ये रिबन है, इसके ऊपर छोटे छोटे से हार्ट बने हुए हैं। बिल्कुल ढीले हाथ के साथ इसको लगाऊंगी, क्योंकि इसमें ज़रा भी लचक नहीं है रिबन में, बिल्कुल सीधी पट्टी का ये रिबन बना हुआ है। इसके ऊपर छोटे छोटे से ना वाइट कलर के हार्ट बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत हार्ट लगते हैं ये बने हुए। इसके ऊपर दिल से बने हुए हैं। इसमें रिबन में लचक नहीं है, इस वजह से बिल्कुल ढीले हाथ से मैंने लगाया है। ये देखें दूसरी साइड में बिल्कुल यही तरीका रिपीट करती हूँ मैं।
ये जो रिबन बच गया है ये मैं पेटी के आगे लगाऊंगी, जहाँ पे ज्वाइंट आएगा पेटी का और कलियों का ज्वाइंट है ना, ये उसके ऊपर मैंने नीचे से कपड़ा सीधा करके रख लिया है। सिलाई के अंदर आ जाएगा कपड़ा और उसके ऊपर मैं रिबन लगाती जा रही हूँ ये वाला। बिल्कुल रिबन के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, सिलाई को दरमियान में नहीं आने देना। जी फ्रेंड ये देखिए, ये वही पाइपिंग है जो मैंने गले पे और बाजों पे लगाई है, शोल्डर पे। उसी पाइपिंग के मैंने ना सिलाई लगा दी है। ये यहाँ पे सिलाई लगा के ये मैंने डबल 2 हिस्सों में तैयार कर लेनी है। ये मैंने पीछे बेल्ट बनाने के लिए लगाई है। ये अब हम सिलाइयाँ लगाएंगे, जो फ्रॉक की फिटिंग सिलाइयाँ होती हैं ना, ये सिलाइयाँ लगा रही हूँ। मैंने नीचे से शुरू किया दामन से, ताकि उसकी कढ़ाई जो है ना ऊपर नीचे ना आए, इसलिए मैंने दामन से शुरू किया सिलाई लगानी। यहाँ पे सिलाई लगा के जो मैंने बेल्ट सिलाई की है पीछे लगाने के लिए, ये देखें, ये कपड़े के दरमियान में रखूँगी मैं। तकरीबन 1.25 इंच मैंने नीचे घाघरा सिलाई से ऊपर मैंने रख के ना ये लगा दिया है। 1.25 इंच सिलाई से ऊपर रख के मैंने इसको ज्वाइंट किया है बेल्ट को। डबल सिलाई कर रही हूँ मैं। डिफरेंट बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। ये मैं बाजू वाली साइड से शुरू करूँगी। ये देखिए बाजू मैंने बिल्कुल माप के पैमाइश करके बराबर कर लिया है। ये फिर से बेल्ट जो अटैच करूँगी मैं, और इसका ये ख्याल रहे कि पीछे जो नीचे जो हमारी कढ़ाई आएगी दामन के नीचे, वो बिल्कुल इक्वल हो, ऊपर नीचे ना हो, बराबर में आनी चाहिए कढ़ाई हमारी। ये देखिए, दिख रहा है, ये देखें। अब इसको भी मैं इसी तरह फोल्ड करके ये साइड वाली सिलाइयाँ जो हैं उनको भी डबल सिलाई लगा लूँगी। तमाम कलियाँ एक जैसी हो जाएंगी। जी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। ये मैंने जो डिज़ाइन बनाया है ये मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, ये मैंने खुद से बनाया है डिज़ाइन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं मज़ीद आगे भी आपको इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बना के आपके साथ शेयर करती रहूँ। ये तकरीबन 5-6 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाया है मैंने, 5 से 6 साल की बच्ची का। ये मैं इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।